के तौर पर आज मेरे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी जुड़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू के साथ में हैं और प्रोफेसर सिंह हमें कई बार कई चीज़ें बता चुके हैं। तो प्रोफेसर सिंह, अभी पॉलिटिकल डिबेट में अनंत जी, हर्षद जी की तो बातचीत होगी। आप जानते हैं कि दोनों के कई मुद्दे हैं और हाल के दिनों में मैं लगातार इस पर बात कर रहा हूँ। लेकिन ईरान के पास में जाना, पहले तो शहबाज शरीफ का मध्यस्थता की बात करना, ऐसा भी लगता है कि वो एक प्रेशर में हैं और वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ में अभी खास तौर पर सिंधु जल समझौता जो सस्पेंड हुआ है या अन्य आने वाले दिनों में जो उनको चिंताएं सता रही हैं, उसके निवारण के लिए शायद वो वहां गए। देखिए, चाहे वो डीजीएमओस की बातचीत हो, उसमें भी पाकिस्तान ने ही शुरुआत की। अब तो ये बात जग जाहिर है। ठीक उसी तरह से अब शहबाज शरीफ भी बार बार अपने भाषणों में कह रहे हैं, जैसे उन्होंने तेहरान में कहा कि वो शांति चाहते हैं, पर वो हमेशा कहते हैं कि सभी मुद्दों पर, व्यापार पर, सीमा पर, कश्मीर पर और ये जो जल संसाधन की जो हम बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सब पे बात होगी। जबकि भारत ने बिल्कुल साफ कहा है दो चीजें। एक तो ये थर्ड पार्टी की मध्यस्थता नहीं होगी, भारत कहता है, लगातार कहता रहा है। और ये 1972 जुलाई में जो संधि हुई थी, शिमला एग्रीमेंट, उसमें है ये बिल्कुल साफ। दोनों देशों ने माना था कि आज के बाद जितने भी मुद्दे हैं वो शांति से, आपसी बातचीत से उनका सुधारा जाएगा, उनको सुलझाया जाएगा। और दूसरी बात यहां तक यह है कि बात किस पर होगी। भारत ने शुरू से कहा कि केवल आतंक पर बात होगी और मुद्दों पर अभी कोई बात होने की उम्मीद नहीं है। तो ये अपने आप से एक अलग अलग भाषा में अलग तरीके से बात करने से कोई फायदा नहीं। आप देखें, जनरल मुनीर भी वहां गए हुए हैं, तेहरान उनके साथ गए थे कल, और शहबाज शरीफ भी गए थे। पर तेहरान से जवाब क्या मिला? बहुत ही ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने दोनों को बराबर कहा कि दोनों को आपस में बातचीत करके शांति करनी चाहिए। और ये आतंक का मुद्दा जो है वो ईरान और पाकिस्तान में भी लगातार बना रहता है, उनकी सीमाओं पर भी ये मुद्दा लगातार बना रहता है। तो ये अपेक्षा करना कि ईरान उनकी सहायता करेगा, मुझे लगता है ये अपने आप में एक गलत एस्टिमेट था। हाँ, तुर्की हाल ही में उनके साथ ज्यादा मिलकर बात करता है और भारत ने अपना रुख तुर्की को दिखा दिया है। तो ये लगातार जो डेस्परेट कोशिश है पाकिस्तान की, वो मुझे नहीं लगता है कि कुछ उसका फायदा होने वाला है। भारत जब तैयार होगा, जब चाहेगा, तब सीधी बात करेगा और केवल आतंक पर बात करेगा जी। और ये बिल्कुल जो तरीका है, भारत ने देखिए 7 प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं 32 देशों में, उसमें 59 हमारे सांसद शामिल हैं। पाकिस्तान में भी कहा गया, कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने कहा कि बिलावल भुट्टो भी इस तरह का एक 8 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल लेके जाएंगे। अभी तक कहीं गया नहीं है, केवल प्रधानमंत्री 4 देशों की यात्रा में है। वहां भी उनको कुछ बहुत अच्छा जो है रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो भारत की आज साख जो है, वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर में आप देख लें, अब जिस तरह से पूरे विश्व के देश भारत के सांसदों से बात करते हुए नजर आते हैं, वो बिल्कुल अलग है। बहुत भारत अलग है, ये समझना होगा जी। आपने बहुत ही अच्छे से, हर्षद जी कुछ कहना चाह रहे थे। लेकिन प्रोफेसर सिंह, अभी बड़ी चुनौती आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिन में हुई, मैं सुन रहा था, उसमें यह बताया गया कि दोबारा से तैयारियां शुरू हो गई, वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स फिर से लगने शुरू हो गए हैं। इधर हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते जिस तरह का स्टैंड अभी हाल के दिनों में देखने को मिला है। अगर भारत एक डिसिसिव लड़ाई की तरह, ऑपरेशन सिंदूर रहा कि हमने 8 हेडक्वार्टर्स नष्ट कर दिए, लेकिन डिसिसिव यानी आतंक के अब हमको कोई और दूसरी बार दंश ना झेलना पड़े के लिए क्या कदम होने चाहिए? 2 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहले तो ये कि आप यदि इस समय का परिप्रेक्ष्य देखें, यहाँ 4 साल से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, गाजा में 1 साल से चल रहा है युद्ध। गाजा में भी आतंकी लोगों के खिलाफ में चल रहा है, पर भारत की सेना ने जिस तरह से सटीक, खासकर बहुत ही अच्छे से कैलिब्रेट करके स्पेसिफिक जगह पे जो भी आतंकियों का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका विध्वंस किया है और उसके बाद सीज फायर हो गया है। अपने आप में ये सर्जिकल तरीका जो सेना का है, मुझे लगता है अपने आप में बड़ी अच्छी उदाहरण है और बहुत से देश इससे सीख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने किस तरह से किया है इसे। दूसरी बात यह कि केवल सेना इस तरह से जमीन पर काबू रखेगी आतंक को, यहां तक बात सीमित नहीं रहेगी। आपको याद होगा 2001 में जब अमेरिका पर आतंकी हमले हुए थे, तो पूरे विश्व में अमेरिका ने एक मत बनाया था, कम से कम बड़ी शक्तियों में, और ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म शुरू किया था। पिछले 2 दशकों में ये इस सहमति में कुछ बिखराव आ गया है, अलग अलग कारण है, उसके समय नहीं इस वक्त। आज भारत को न केवल पाकिस्तान में आतंकवाद को समाप्त करना है, उनके
इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करना है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सोच बनानी है जी कि ये साझा लड़ाई है। और 1994 से जो भारत कोशिश कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में, एक संधि बननी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सोच हो आतंक से लड़ने की। ये भारत को एक अवसर है एक तरह से, एक बड़ी शक्ति की तरह से उभरने का और योगदान करने का, कि न केवल अपनी चिंताओं को वो सुलझा सकता है, अपने उनको जो सुरक्षा की चिंता है उसको सुलझा सकता है, पर पूरे विश्व में एक नेतृत्व भी दे सकता है। और यही जब आप देखते हैं कि 59 सांसद एक जुबान में बात कर रहे हैं, 32 देशों की यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग तरह से विदेश सचिव, विदेश मंत्री जा रहे हैं, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख अलग है आज, उसको लेकर जो सोच साझा करनी है सबके साथ, वो मुझे लगता है कि आतंक को जड़ से उखाड़ने में हमारे लिए और बहुत उसी जरूरी के प्रयास, ये चाहे डेलीगेशन भेजना हो या 1-to-1 बायलैटरल